हेलो एवरीवन, फिर से मोमेंटम क्लासेस आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलर और वेक्टर के वैसे क्वेश्चंस जो नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस है। तो आज हम लोग टॉप क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बच्चों यहाँ दिया हुआ है, अ वेक्टर P इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर Q। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वेक्टर का नाम जो है आपका वेक्टर P है और वेक्टर Q है। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। द वेक्टर P इज गिवन हियर। वेक्टर P का जो वैल्यू है बच्चों दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 1 के वेक्टर आपका दिया हुआ है। और वेक्टर Q जो है ये भी आपको दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस के वेक्टर के इक्वल आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर हम यहाँ बात करें तो वेक्टर P क्या है, वेक्टर Q के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर P और वेक्टर Q का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है। तो वेक्टर P और वेक्टर Q का जो स्केलर प्रोडक्ट है इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, मॉड ऑफ P वेक्टर मॉड ऑफ Q वेक्टर इनटू cos थीटा। cos थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का वैल्यू कितना हम लोग लेंगे 90 डिग्री। एंड वी नो दैट cos 90 इक्वल टू कितना होता है बच्चों, तो ये 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेक्टर का यहाँ स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। वेक्टर P का वैल्यू यहाँ यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। कितना है आपका 3i वेक्टर है माइनस 2j वेक्टर है प्लस ak वेक्टर है। इसका हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करेंगे यानी डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे किसके साथ, तो हम लोग करने वाले हैं Q वेक्टर के साथ। Q वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2i प्लस j वेक्टर एंड माइनस k वेक्टर। हम लोग जानते हैं कि i को जब हम लोग i से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, तो हमें 1 मिलता है। तो हम लोग यहाँ फाइनली क्या करने वाले हैं, i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ। क्योंकि i और j को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 90 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको यहाँ याद रखना है कि हम लोग i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 3 है, यहाँ i का कोफिशिएंट 2 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ j का कोफिशिएंट कितना है बच्चों -2, यहाँ आपका 1 है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। यहाँ k का कोफिशिएंट आपका a है और यहाँ -1 है, तो -1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0, यानी a का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो वेक्टर्स दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर ए का जो वैल्यू है ये आपका दिया हुआ है -2i प्लस 3j प्लस k वेक्टर। और वेक्टर बी का जो वैल्यू है ये आपको गिवन है i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर। अब मेरा काम ये होता है ये दो वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट अगर करके देखते हैं, इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाता है तो अभी मैंने बताया है कि दोनों वेक्टर क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं बच्चों यहाँ a डॉट b करके हम लोग देखते हैं। a डॉट b जब हम लोग करेंगे तो यहाँ हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे -2i प्लस 3j प्लस k वेक्टर। इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। ये आपका है i प्लस 2j माइनस 4k वेक्टर। हम लोग क्या करेंगे i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा -2 × 1 -2
3 को हम लोग 2 के साथ करेंगे तो ये +6 आ जाएगा, और 1 को हम लोग -4 के साथ करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि -2 -4 मिलकर कितना हो जाएगा, -6 में हम लोग +6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब अगर a डॉट b का अगर वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक बच्चों वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर p का वैल्यू है 6i + 4√2j + 4√2k। बोला जा रहा है ये वेक्टर जो है ना जेड एक्सिस के साथ क्या करता है, एक एंगल बनाता है। वो एंगल किसके इक्वल है ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो कहानी चल रहा है ये आपका कॉस यूनिवर्स का चल रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होगा कि अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो एक्सिस अगर आपका जेड दिया रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर पी का हम लोग जेड कंपोनेंट लेंगे। जेड कंपोनेंट का वैल्यू किसके इक्वल है, तो दिस वन इज इक्वल टू 4√2 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, i का कोफिशिएंट है, j का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 4√2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, अब प्लस k का जो कोफिशिएंट है ये आपका 4√2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये मेरा कितना आ जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाय √6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, या आपका 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। सिमिलरली आपका आगे भी है 16 × 2 हो जाएगा, यह आपका बन जाएगा 4√2, ये हो जाएगा 36 प्लस 32 में 32 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 64, हम लोग ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, तो दिस वन इज इक्वल्स टू 10। हम लोग यहाँ से cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए। cos थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आया बच्चों, cos थीटा इक्वल्स टू 4√2 डिवाइडेड बाय 10 है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे कट कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 5। फाइनली हमें चाहिए क्या, थीटा चाहिए, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आपका बच्चों हो जाएगा कॉस यूनिवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 5। ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कॉस यूनिवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका यही है, जब भी आपको एंगल पूछा जाए तो कॉस थीटा बराबर आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया रहेगा तो पी एक्स बाय मॉड ऑफ पी हम लोग यूज कर लेंगे। इसी तरह से cos थीटा अगर हमें एंगल फाइंड करने के लिए y एक्सिस यहाँ लिखा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे y कंपोनेंट्स लेंगे किसका, वेक्टर p का, हम लोग मॉड ऑफ p से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली अगर आपका z एक्सिस के साथ अगर होगा तो y का हम लोग कौन सा कंपोनेंट लेंगे, z कंपोनेंट, और मॉड p से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है, जबकि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें दिया हुआ है। इसको फाइंड करने का मतलब ये होता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, सबसे पहले आपको जानना होगा क्या होता है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। इसको फाइंड हम लोग करते हैं किसके मेथड से, डिटर्मिनेंट के मेथड से। हम लोग यहाँ डिटर्मिनेंट लेते हैं, यहाँ से हम लोग बात पहले जब करेंगे तो यूनिट वेक्टर को लिख देते हैं, आई है आपका, जे है और के है। पहले हम लोग फर्स्ट वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। इसमें देखिए आई का कोफिशिएंट आपका 2 के इक्वल है, जे का कोफिशिएंट आपका 3 है, के नहीं दिया हुआ है तो 0 बन जाएगा। उसी तरह से हम लोग बी वेक्टर को लिखेंगे बाद में, तो यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 के इक्वल हो जाएगा, जे का कोफिशिएंट आपका
4 हो जाएगा और k का कोफिशिएंट आपका 0 हो जाएगा। अब हम लोग साइन में जानते हैं, ये मेरा क्या होता है, प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये आपका प्लस होता है। हम लोग इसी के थ्रू क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ये मेरा हो जाएगा प्लस आई कैप। हम लोग देख रहे हैं कि ये फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0 आपका बन जाएगा। सेकंड हम लोग लेंगे माइनस जे वेक्टर। जे वेक्टर जब हम लोग लेंगे तो यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, ये भी आपका 0 माइनस 0 बन जाएगा। यानी फाइनली हम लोग प्लस के वेक्टर के बारे में बात करेंगे। के वेक्टर जब हम लोग देखेंगे तो ये आपका थर्ड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 आपका 8, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यानी आपका ये वाला पार्ट भी 0 आएगा, ये वाला पार्ट भी 0 आएगा। फाइनली जो है सो कितना आ गया, 5 इंटू के वेक्टर आ गया। यानी सिंपल सा मतलब है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो मैंने ए क्रॉस बी का वैल्यू फाइंड किया है 5k के इक्वल। इसका जब हम लोग मोड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा, तो 5 यूनिट्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। यहाँ सबसे पहले बच्चों आपको देखना है कि ये मेरा P है, Q है और ये मेरा R है। जब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर बराबर क्या है, आपका R का स्क्वायर है। डैट मीन्स यहाँ से देखने को हमें मिल रहा है कि 12 का स्क्वायर अगर हम लोग करें और उसमें 5 के स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें 13 का स्क्वायर मिल जाता है। इसका मतलब ये मेरा क्या है, तो ये जो है ना मेरा एक ट्रिपलेट है। किसका ट्रिपलेट है, 12, 5, 13 का ट्रिपलेट है। इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग सबसे पहले बनाएंगे किसके हेल्प से, तो यहाँ कंडीशन दिया हुआ है P प्लस Q बराबर R, यानी दो वेक्टर का जो सम है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो हम लोग पहला वेक्टर किसको मान लेते हैं, पहला वेक्टर मैंने वेक्टर P को माना, समझ गए। इस पे हमें क्या करना है, सेकंड वेक्टर के टेल को रखना है। सेकंड वेक्टर का टेल मेरा जो है सो रखना है फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, तो ये मेरा हो जाएगा वेक्टर Q। रिजल्टेंट मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक, तो ये मेरा वेक्टर R बन जाएगा बच्चों। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि मॉड R का जो वैल्यू आएगा ये किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। इसका मतलब हमें देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनेगा तो एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होना चाहिए। और हमें देखना है कि P और Q के बीच का एंगल कितना है, तो आपको देखना है कि वेक्टर के एंगल का मतलब होता है या तो दोनों का जो है सो क्या, दोनों का जो है सो टेल टेल से मिलना चाहिए या तो दोनों का हेड हेड से मिलना चाहिए। तो देख रहे हैं हम लोग पहला वेक्टर का यहाँ टेल जो है सो इनकमिंग है, लेकिन दूसरे का जो आपका हेड है वो क्या है, आउट गोइंग है। तो दोनों को हमें क्या करना होगा, अगर ये आउट गोइंग है तो हमें इसको भी क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला बनेगा। तो टोटल एंगल कितना है, तो टोटल एंगल जो है सो आपका 180 है, तो ये 90 है, तो 180 में से 90 को घटाएंगे तो ये मेरा 90 डिग्री जो है ना ये क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, ये वाला एंगल। तो यहाँ से मैंने ये सीखा कि वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। या 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2 रेडियन होता है। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा।